चीन से लिया कर्ज अब श्रीलंका के गले की फांस बन गया है। श्रीलंका दिवालिया होने के कगार पर है और उसमें सबसे अहम पहलू चीन से लिया गया अरबों डॉलर का कर्ज है। दूसरी ओर कोरोना ने श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। उसका नतीजा ये हुआ कि श्रीलंका ऐसे आर्थिक और मानवीय संकट में पड़ गया है जिससे बाहर निकलने के लिए अब वो एक बार फिर चीन से कर्ज मांगने के लिए मजबूर है। यानी चीन की डेब्ट ट्रैप पॉलिसी एक बार फिर श्रीलंका में कामयाब नजर होती दिख रही है। दरअसल चीन विकासशील देशों को अच्छे भविष्य के सबज भाग दिखाकर उन्हें अपनी बातों में फंसा लेता है और इसके साथ ही शुरू होता है चीन का डेब्ट ट्रैप का जाल। जब कोई छोटा देश कर्ज नहीं चुका पाता तब चीन उसके संसाधन अपने पास कई सौ साल के लिए गिरवी रख लेता है। श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट चीन के पास 100 साल के लिए गिरवी पड़ा है। श्रीलंका के ऊपर चीन का 5 अरब डॉलर से भी ज्यादा का कर्ज है और उसे इस कर्ज के एवज में मोटी ब्याज चीन को चुकानी पड़ती है। अब इसी ब्याज को चुकाने के लिए श्रीलंका चीन से और भी कर्ज लेने जा रहा है। कुल मिलाकर किसी भारी देश की मदद के बिना श्रीलंका का चीन के चुंगल से निकलना मुमकिन नहीं लगता। श्रीलंका में महंगाई अपने उच्चतम स्तर पर है। खाने पीने की चीजों की कीमतें इतनी ज्यादा हो गई हैं कि लोगों के लिए उन्हें खरीदना मुश्किल है। कोविड और चीन के कर्ज ने श्रीलंका के 5 लाख लोगों को गरीबी में ढकेल दिया है। श्रीलंका की टूरिज्म इंडस्ट्री जीडीपी का 10% हिस्सा थी, लेकिन कोरोना के बाद ये सेक्टर बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और उसमें काम करने वाले लगभग 2 लाख लोगों की नौकरी भी चली गई है। सरकारी खजाना तेजी से खाली हो रहा है और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि श्रीलंका इस साल दिवालिया हो सकता है। इससे भी बुरी हालत पाकिस्तान की है, जिसने अपनी तमाम जमीन चीन के नाम लिख दी है। चीन के कर्ज के जाल में पाकिस्तान ऐसा उलझा है कि अब वो किसी भी कीमत पर इससे बाहर नहीं निकल सकता। सीपैक के सुनहरे भविष्य का ख्वाब दिखाकर चीन ने पाकिस्तान को भी पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया है। पाकिस्तान लगभग चीन की कॉलोनी बन चुका है। हालात ये हैं कि चीनी आए दिन पाकिस्तानी लोगों, पुलिस और फौज की पिटाई करते रहते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.